रूस के दरवाजे पर नेटो का युद्ध अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर। प्ले ऑन करें ब्रेकिंग न्यूज। पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया में एक्सरसाइज शॉट्स के साथ हजारों सैनिकों के साथ एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अभ्यास, 50 फाइटर जेट्स की उड़ान, 17 डिफेंस सिस्टम का टेस्ट फायर, आर्टिलरी की फायर ड्रिल भी नेटो एक्सरसाइज का हिस्सा। मैं सीधे चलूंगा शॉर्ट और ब्रेकिंग के साथ आशीष के पास। आशीष, ये एक्सरसाइज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और चलेगी निशांत। कोइंसिडेंटली एग्जैक्टली ये वही कंट्रीज हैं जहां से 2-3 हफ्ते पहले तक हम दर्शकों को लाइव रिपोर्ट दिखा रहे थे। पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और भी इस तरह की जो नाटो मेंबर्स हैं, या फिर स्वीडन, फिनलैंड जो कि नाटो मेंबर्स बनने की कगार पर हैं। देखिए, इस तरह की एक्सरसाइज अब काफ़ी लंबी चलेगी। वो इसलिए क्योंकि इन सभी देशों की आर्मीज, नेवीज, एयरफोर्सेज, साइबर एंड स्पेस जो एजेंसीज एंड फोर्सेज हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी आसान बात है नहीं। एक बात मुझे बार बार याद आती है जो कि ब्रिटिश जो मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्सेज जेम्स हिप्पी ने हमें कहा था पिछले एक डेढ़ महीने पहले इंटरव्यू में, कि रशिया ने नाटो को एक अगले कम से कम 50 सालों के लिए रिवाइज और री एनर्जाइज कर दिया है। तो वो जो एनर्जी री एनर्जाइज वाली है वो आपको अगले कई महीनों तक दिखाई देगी। आशीष, आसान है नहीं। ओके, आई हैव टेकन योर पॉइंट आशीष, लेकिन इस सबके बीच में एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। नेटो को करना पड़ सकता है न्यूक्लियर वॉर का सामना। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के रुख पर पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का दावा। रॉबर्ट बेयर ने पुतिन को कहा फांसीवादी और बेलगाम। कोल्ड वॉर से ज्यादा खराब आज के हालात, रॉबर्ट बेयर ने कहा। पश्चिम में रूस की ताकत आंकने में गलती की, रॉबर्ट बेयर ने कहा। सीधे यहां पर यह मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। मैं इसके बगल में शॉट दिखाएं जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। और अब मैं जरा गोप्रो पे आना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के खिलाफ रूस छेड़ेगा न्यूक्लियर वॉर। नाउ दिस इज अलार्मिंग। पूर्व सीआईए एजेंट रॉबर्ट बेयर का पुतिन के रुख पर बड़ा दावा है। नेटो को रूस से न्यूक्लियर वॉर का सामना करना पड़ सकता है। हालात कोल्ड वॉर से ज्यादा खराब है। पुतिन किस हद तक जाएंगे कोई नहीं जानता है। यूक्रेन को पश्चिमी मदद से नेटो और रूस में सीधे टकराव का डर है। कोल्ड वॉर के बाद रूस को कम आंकना पश्चिम देशों की गलती है। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, यह वार्निंग सिर्फ एक का कहा जाए सेंसेशनल बयान है, क्योंकि क्या पता इनकी कोई आने वाले समय में किताब आ रही हो, या वाकई में ऐसे हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, या क्या पता ये अभी भी पेरोल्स पे हो अमेरिका के, तो इनको बोलने का, डराने का पैसा मिलता हो। निशांत, आपने तीनों ऑप्शंस बड़े वाजिब और बड़े दुरुस्त बताए। क्योंकि देखिए, किसी भी युद्ध में साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है, या जो साइऑप्स जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत अहम हिस्सा होता है। लेकिन जिस तरह से आपके टीवी चैनल ने हमेशा एक बड़ा सटीक और बड़ा बहुत ही सही आकलन किया है, और रूस को अगर हम इस कदर उसको हम पुश कर देते हैं। विनोद सर, मैं आपसे सॉरी आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट का आपको असेसमेंट बताऊंगा। देखिए, वन पार्ट आई एग्री कि कोल्ड वॉर से खराब हालात है, बट 2018 की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कार्नेगी की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया था कि रशिया नेटो से कभी नहीं भिड़ेगा। न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेटो के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या नेटो के जो आर्मामेंट है वो रूस को कहीं गुना ज्यादा ओवरपावर करते हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट, आपका असेसमेंट? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि रशिया की जो उसका कॉम्बैट स्टेमिना है, या जो फाइनेंशियल स्टेमिना है, वो ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि वो नेटो से हेड ऑन जाए। लेकिन जिस तरह से जो नेटो कंट्रीज़ हैं, या जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो यूक्रेन के साथ है, और उनका एक ही मकसद है। अमेरिका का मकसद ये है, आप देखिए, 900 मिलियन डॉलर्स का उसको डेली नुकसान हो रहा है। आपने खुद कहा 15% उसकी इकोनॉमी में गिरावट आएगी। क्राइमिया में जब इस तरह से उसने एनेक्सेशन किया था, तब भी करीब 5% की गिरावट देखी गई थी। तो ये अमेरिका का एक उसका मकसद हल होता हुआ दिखाई देता है कि एक वीकेंड रशिया वो देखना चाहता है। लेकिन सर, अमेरिका का एक और मकसद है, और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। आइए जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, एक चीज है, आप घड़ी मिला लीजिए, अब से ठीक 3 मिनट बाद, बल्कि 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूं कि इस युद्ध में कौन सी आर्म सप्लाई कंट्रीज जो हैं उनका नुकसान हुआ या फायदा हुआ। आप हैरान हो जाएंगे ये रिपोर्ट देखकर। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, फिनलैंड स्वीडन में न्यूक्लियर तैनाती कर सकता है नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर,
नेटो के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कैमिली ग्रांड ने यह दिया संकेत। न्यूक्लियर तैनात नहीं करने की रूस को गारंटी नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा। फिनलैंड स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की दी है एप्लीकेशन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। सीधा ये यहां पर गोप्रो ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहूंगा। फिनलैंड और स्वीडन में होगी न्यूक्लियर तैनाती। ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये रूस को परेशान करने के लिए काफी है ये खबर। रूस को फिनलैंड और स्वीडन में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की गारंटी नहीं दे सकते, ये नेटो कंट्रीज ने कहा है। स्विस ब्रॉडकास्टर आरटीएस के इंटरव्यू में नेटो की डेप्यूटी महासचिव कैमिली ग्रांड ने यह दिया है बयान। हर देश न्यूक्लियर वेपन तैनात करे या ना करने के लिए स्वतंत्र है। कैमिली ग्रांड ने यह कहा, गठबंधन किसी मेंबर पर प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। नेटो ने यह कहा, यह अपने आप में परेशान करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।